हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों आज की क्लास में। दोस्तों आज की रीजनिंग की क्लास है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। आज की क्लास नंबर 1 है। ऐसे ही बहुत ढेर सारी क्लासेस होने वाली दोस्तों, रेगुलरली और रोज होने वाली है। तो जो बच्चे एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास क्लास होने वाली है दोस्तों। दोस्तों बने रहें, नई ट्रिक और नए अंदाज के साथ मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाऊंगा। यहाँ पे 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। मुझे यकीन है कि आपको आपका 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही होने वाला है दोस्तों, जिसमें से मैं एक कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूं, ताकि आप उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे जरूर बता देना। इसी के साथ बने रहें हमारी क्लास के साथ। और कोई बच्चा नया जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। अगर क्लास दोस्तों लास्ट तक पसंद आती है तो उसके बाद ही आप क्लास को लाइक करना। चलते हैं, आज का मोटिवेशन कोट क्या कहता है दोस्तों। अगर आपको अंदर कुछ करने की चाहत है तो इस दुनिया में आपको आपके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। दोस्तों अगर आपके अंदर करने की चाहत किसी भी चीज की है तो असंभव कुछ नहीं है और ना कोई रोक पाएगा, अगर आप करने के लिए ठान लेते हैं। बस आपको दोस्तों आपके मेहनत पे भरोसा होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये दोस्तों वेन आरेख है। वेन आरेख के बारे में क्वेश्चन है और बहुत ही इजी, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के तरीके से करवाऊंगा दोस्तों। इसमें सबसे पहले पूछा गया है आयात जो है, ये है आयात। एक सेकंड, हाँ, तो ये क्या है, ये आयात है जो कि किसानों को दर्शाता है दोस्तों, किसानों को दर्शाता है। उसके बाद पूछा गया है वृत्त जमींदारों को निरूपित करता है। तो ये जो वृत्त है, यहाँ पे जमींदार लोग रहते हैं दोस्तों। इसमें जो वृत्त के अंदर में जितने आते हैं वो जमींदार हैं और आयात में जितने आते हैं वो हैं किसान। तो और पूछा गया है त्रिभुज मवेशी पालकों को निरूपित करता है। तो जितने त्रिभुज के अंदर आते हैं वो मवेशी पालक हैं। तो बस इसमें इतने ही हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। दिए गए अक्षर उस विशिष्ट के वर्ग के रूप में सम्मोहित करता है। तो दोस्तों जितने भी अक्षर हैं उस अंदर जिसके अंदर आते हैं वही बताया गया है कि उसके उनको जो है दिए गए जो अक्षर हैं जिसके अंडर में आते हैं, जैसे वृत्त के अंदर में 4 अक्षर हैं तो वो जमींदार हो गए। बस ये बताया गया है। पूछा क्या गया है कि मेन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है। जो किसानों के समूह को, जैसे आयात में है, जो ऐसा कौन सा अक्षर है जो उस किसानों के समूह को निरूपित करता है जिनके पास मवेशी हैं लेकिन भूमि नहीं, मतलब मवेशी हैं लेकिन वो जमींदार नहीं है। तो जो वृत्त के अंडर में आ जाएंगे वो सारे जमींदार हो जाएंगे, तो वो जमींदार नहीं है। तो जमींदार जितने भी वृत्त के अंदर हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे हम। पहले तो ऑप्शन अपना सी और डी ही दिखाई दे रहे थे, दो ही लोग थे जो कि किसान में होते हैं और मवेशी भी आ रहे हैं, सी और डी ही है। पर डी जो है वो जमींदारों में आ जाता है दोस्तों, इसीलिए डी नहीं होगा, सी ही अपना इसमें करेक्ट दिख रहा है। सी जो है बिल्कुल भी सही दिख रहा है और इसीलिए सी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। सी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि एक्स के स्थान पे जो चिन्ह है उन्हें लगाकर हमें इसको सही करेक्ट साबित करना है कि कौन सा जो है बिल्कुल भी सही आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमको कुछ भी नहीं देखना है। सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे, सब में लास्ट में जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, यस, सारे ऑप्शन में लास्ट में इज इक्वल टू है, मतलब बराबर बराबर है, और जिसका मतलब है 28 जो है इसको टोटल करके 28 लाना ही है कैसे भी करके। अगर 28 ला लेते हैं किसी भी तरह से तो वो अपना जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या कहता है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिवाइड और इनटू करेंगे ताकि हमें उसका जो है अप्रोक्सीमेट जो नंबर जो है पता चल जाए। तो सबसे पहले लाइन में देखते हैं, पहला वाला चेक करते हैं। इसमें पहला वाला क्या है कि सबसे पहले वाला डिवाइड किया गया है, तो 6 चौको 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा दोस्तों, यस, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से माइनस करके 32 करेंगे। अगर 32 हम करते हैं फिर इंटू 4 करेंगे तो इसमें दोस्तों एक बड़ी संख्या बन रही है, बड़ी संख्या बन जाएगी, जिससे जो 28 बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। हमें ऐसे ही एज्यूम करना है, वरना हम एक एक ऑप्शन पूरा करते जाएंगे तो हमारा बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा हमको क्या करना है, एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करते जाना है। तो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरे में हम इंटू करेंगे तो 24 छक 120 हो जाएगा। जब यहाँ पे 120 हो जाएगा दोस्तों, यस,
जब यहाँ पे 120 हो जाएगा तो -32 और डिवाइड करेंगे इसको 4 से, फिर प्लस करेंगे 2 से। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी संख्या हो रही है, तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 आएगा, इसमें 128 हो जाएगा, प्लस माइनस करने पे ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है कि अगर यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड है तो 6 चौको 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद में प्लस है, प्लस के बाद में आता है 32, फिर उसके बाद में आता है -4 इंटू 2, और उसके बाद में इज इक्वल टू में आएगा 28। तो दोस्तों 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये पे इसमें जुड़ के ये 36 हो जाएगा, -8 कर देंगे तो फिर ये टोटल 28 आ जाएगा। तो यहाँ से 36 में से 8 माइनस करेंगे तो 28 जो आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर अपना सी जो है बिल्कुल भी सही बैठ रहा है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। दोस्तों दोस्तों इस पैटर्न को पूर्ण करना है तो आपको सबसे पहले इसमें एक ही चीज देखनी है कि अगर ये साइड का पूछा गया है तो इसका अपोजिट वाला जो साइड है दोस्तों, इसका सेम पैटर्न यहाँ पे आने वाला है। तो इसका सेम पैटर्न कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं दोस्तों। क्या ये है? क्या ए है? ए बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या बी है? बी में बीच में लाइन आ गई है दोस्तों, एक देखिए ये वाली लाइन आ गई है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या थर्ड नंबर सी है? तो सी में भी दोस्तों इसके बॉक्स के बीच में एक लाइन दे दिया है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों 10 सेकंड के क्वेश्चन है, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, वो बिल्कुल 10 सेकंड में आपको एलिमिनेट करना है बस, उसके बाद में सारे क्वेश्चन आपके ये सही हो जाएंगे इस टाइप के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विशाल ने रवि से एक्स धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली। दोस्तों किसने ली? विशाल ने रवि से ली है दोस्तों। उसका अमाउंट क्या है? अमाउंट एक्स है, यस अमाउंट एक्स है। 8% की दर से दोस्तों उधार ली है। वह उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से 2240 रुपए का ब्याज का भुगतान करता है। तो दोस्तों 8% का मतलब उसने साल भर में 2240 रुपए का जो है वो उसने ब्याज भर दिया। 8% ब्याज है और उसने साल भर में 2240 रुपया भर दिया है। तो दोस्तों अगर कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है, एक्स बराबर 100% होता है, एक्स बराबर 100% है, तो हम देखते हैं अगर 2240 रुपया दोस्तों 8% है तो 100% कितना होगा? तो दोस्तों 8 2240 से 280 बार जो है एकदम बिल्कुल भी कट जाएगा। उसके बाद 280 इंटू 100 करेंगे, एक सेकेंड, यस 280 इंटू 100 करेंगे, सीधा हमारा 28,000 आंसर मिल जाएगा इसका। यस ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको कि ये जो चित्र है ये इन चारों में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमें ढूंढना है दोस्तों। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमें यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, दूसरे में चलते हैं, इसमें इसमें हो सकता है, देखेंगे वापस आके, और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत मैं मान लेता हूँ। फोर्थ भी मुझे गलत ही दिख रहा है, उसमें भी कुछ नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला एरिया जो है बिल्कुल भी करेक्ट दिख रहा है, तो आई होप ये वाला जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। एक सेकेंड, यस
तो जो इसका ये वाला एरिया है, इसके बीच वाली लाइन हटा देंगे तो हमें ये वाला चित्र बिल्कुल भी मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी एकदम करेक्ट है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए निम्नांकित पैटर्न को पूरा करेगा। दोस्तों कौन सा पैटर्न इसको पूरा करेगा, क्या आप बता सकते हैं? बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, देखते हैं। यस, देखिए यहाँ पे एक को छोड़ के दूसरा पूछा गया है, एक को छोड़ के एक रिपीट हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। क्या आप देख पा रहे हैं? एक छोड़ के एक रिपीट हो रहा है, तो उसी तरह यहाँ से भी एक छोड़ के एक रिपीट होगा। यहाँ पे ट्राइंगल आएगा और यहाँ पे सर्कल आएगा। तो सर्कल तो आ ही गया, तो ऊपर सबसे पहले ये अगर इसको यहाँ से ऐसे बिठाएंगे तो हमें सबसे पहले ऊपर ट्राइंगल चाहिए। तो ट्राइंगल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसमें ए में है। एक सेकंड। ट्राइंगल सिर्फ और सिर्फ ए में है, ये एलिमिनेट कर देंगे, इसमें नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ट्राइंगल दो में है, ए में और सी में है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरी लाइन जो बना हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला आएगा और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर पहले आ रहा है, तो स्क्वायर सबसे पहले ए में ही है, सी में तो है नहीं, सी में दूसरा है, तो ए बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे भी निम्नांकित चार आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है, तो उस असंगत आकृति का चयन करना है दोस्तों। तो असंगत आकृति कौन सी है इसमें, क्या आप लोग देख सकते हैं? तो दोस्तों आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो इसका जो एरो बना है वो ऊपर की ओर है, और जो इसका एरो है इसके एकदम सेम साइड में है। और यहाँ पे भी दोस्तों सेम उसी तरीके से है, यहाँ पे भी सेम साइड में एरो इसके साइड में ही है। तो और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में उल्टा दिखाई दे रहा है। और चौथा भी एकदम बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे पहला और दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है अपना जो है यही एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। और थर्ड ऑप्शन किसमें है दोस्तों, देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में, तो अपना करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित चार अक्षर समूह से तीन के माध्यम एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत है, उस असंगत समूह का चयन कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इजी दोस्तों हमको एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन हम पहला लेंगे ए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है पी, पी के बाद एस आता, पी के बाद पी क्यू आर एस, फिर यहाँ पे टी आ जाता है। टी के बाद आता है यू वी डब्ल्यू एक्स। ओके ठीक है, गैप मतलब तीन का हो रहा है। वाई जेड ए बी वापस आ गया, सी डी ई एफ वापस आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमको सबसे पहले ऑप्शन में सबके बीच में तीन तीन का गैप है, तो आई होप यही इसका पैटर्न होगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। दूसरे में सबसे पहला है के के बाद में देखते हैं एल एम एन ओ। दोस्तों यहाँ पे भी तीन का एक में दिखा। पी क्यू दोस्तों आर आ गया, तो यहाँ पे दो का ही है। आई होप ये पैटर्न तोड़ रहा है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। दोस्तों आई होप ये पैटर्न तोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीन का है, यहाँ पे दो का है, यहाँ पे तीन का, यहाँ पे चार का है। तो दोस्तों इसमें सभी में अलग अलग पैटर्न है, तो आई होप ऑप्शन नंबर बी ही होगा अपना करेक्ट आंसर। सी को एक बार चेक कर लेते हैं सिर्फ जानकारी के लिए, बाकी तो ऑप्शन हमको आंसर मिल ही गया है, पर हम इसको एक बार चेक कर लेंगे ताकि हमारा एकदम कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले एन आता है दोस्तों, एन के बाद ओ पी क्यू, फिर आर आ जाता है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी। यस दोस्तों,
बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर बी अपना जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो आप डी को भी चेक कर सकते हैं, डी वैसे भी पैटर्न उसका सेम ही है, अगर आप चाहें तो सेम चेक कर सकते हैं, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो दिए गए प्रश्न आकृति युग्म के मध्य में है। यस दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के बीच में वही संबंध हमें इन चारों ऑप्शन में ढूंढना है दोस्तों। क्या है? अगर यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर है, सबसे पहले इसके बीच में स्क्वायर बना हुआ है, क्या आपको दिख रहा है? ये स्क्वायर यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद में ये सर्कल जो है इस स्क्वायर के ऊपर बना है, दूसरा सर्कल उस सर्कल के ऊपर बना है। तो दोस्तों यही इसका एक पैटर्न है, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई और पैटर्न दिखता है तो आप उसको अपने नजरिए से देख सकते हैं। और इस पैटर्न को देखते हुए पहला ऑप्शन बिल्कुल भी गलत हो रहा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल भी गलत हो रहा है। और दूसरे को देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रायंगल है बीच में, यहाँ की तरह एकदम से, और स्क्वायर है उसके ऊपर, और दूसरा है फिर उसके ऊपर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। दोस्तों क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दोस्तों पहला और दूसरे से जो संबंध है वही तीसरे और चौथे से है, तो हमें वो तीसरे और चौथे का भाई ढूंढना है, बाकी पहले और दूसरे का तो है ही। तो पहले दूसरे में दोस्तों अगर पहला सीधा है तो दूसरा उल्टा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीधा है तो ये जो है ये उल्टा है, तो इन दोनों में यही संबंध है, एक उल्टा है एक सीधा है। तो दोस्तों अगर तीसरा सीधा है तो हमें चौथे को उल्टा लाना होगा। उल्टा इसमें से कौन सा है? बी तो बिल्कुल भी गलत है, डी भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उल्टा का उल्टा हो चुका है, तो इसीलिए हमारा ये दोनों गलत है। ए और सी में हम चेक कर लेते हैं। ए और सी में, ए और सी में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक छोटी सी मिस्टेक बहुत सारे लोग कर देते हैं, ध्यान से देखते नहीं है। यहाँ पे जो व्हाइट एंड ब्लैक का जो थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है इसी में मिस्टेक है। जो ये राउंड वाला सर्कल है इसके पास व्हाइट बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे, और सेम एज इट इज यहाँ पे भी बना हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा, सी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये हमको देखना है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं इसको दो पैटर्न में आपको बता दूंगा। एक तो है अगर 12 को आप 5 से गुणा करते हैं तो 60 हो जाता है, और 60 में 5 प्लस कर देते हैं तो ये हो जाता है 65, बिल्कुल सही। और यहाँ पे आप 14 को 7 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 98, और 98 में अगर 7 जोड़ते हैं तो दोस्तों ये 105 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 105 है। ठीक इसी प्रकार हम 13 को जोड़ देंगे, 13 को गुणा करेंगे 9 से, 13 नौया 117 हो जाएगा, और जिसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं, 9 जोड़ देंगे तो 126 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 126 आ जाएगा। एक तरीके से और बता देता हूं, अगर आप 12 में 1 जोड़ देते हैं और 13 हो जाएगा, 13 को 5 से गुणा कर देते हैं तो डायरेक्ट ये 65 ही आ जाएगा। उसी तरीके से 14 में 1 जोड़ के 15 सत्ते 105 डायरेक्ट आ रहा है दोस्तों। सिर्फ 1 जोड़ना है, फिर 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 नौया 126 हो जाएगा। 126 इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों दर्पण रखा गया है पी और क्यू पे, ये दर्पण है, तो इसके अपोजिट में क्या क्या आएगा ये हम देख लेते हैं एक बार। यस दोस्तों, एच सभी में करेक्ट है बिल्कुल भी, वन सभी में करेक्ट है बिल्कुल भी, वन भी एकदम करेक्ट है। तो वन तो आएगा ही, पहले एच आएगा फिर उसके बाद में वन आएगा जो कि उल्टा सभी में बना है। अब दोस्तों वन के बाद दो आ रहा है, अगर दो यहाँ पे उल्टा, ये वाला बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये वाला दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। बचता है अपने पास ऑप्शन ए और बी, क्योंकि यहाँ पे दो को गलत तरीके से बनाया गया है, उल्टा बना दिया गया है, इसीलिए ए बी और डी यहाँ पे अभी तक ऑप्शन बचे हुए हैं। चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है? चार है, तो यहाँ पे चार आता है, चार ये भी सही है, चार ये भी सही है, पर ये तो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। और यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट होने वाला है, बी, बी भी गलत हो रहा है। उसके बाद आता है सिक्स। सिक्स दोस्तों कैसे थे, किस तरीके से? ए में तो बिल्कुल सही बनाया गया है, ये दोनों एलिमिनेट है ऑलरेडी, और डी में नाइन कर दिया गया है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आएगा एच वन टू फोर और यहाँ पे आ रहा है सिक्स। दोस्तों थोड़ा पेन का प्रॉब्लम है, इसीलिए ये बराबर बन नहीं पाए, आप लोग समझ लेना यहाँ पे देख के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके जगह पे मल्टीप्लाई का तो सीरीज चल नहीं रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का पैटर्न चल नहीं रहा है, क्योंकि 45 दूनी 90, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन दोनों के बीच का जो है गैप देखेंगे, तो इसके दोनों के बीच का गैप 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, और 72 और 101 के बीच का गैप आ रहा है 29, इन दोनों के बीच का आ रहा है 32, इन दोनों के बीच का आ रहा है 36। तो दोस्तों यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, फिर चार, फिर यहाँ पे 5 आना चाहिए। अगर 5 आता है तो यहाँ पे 41 होता है। अगर 169 में 41 जोड़ा जाता है तो दोस्तों 210 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों कौन सी आएगी यहाँ पे हमको पहचानना है। तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी तरीके से ये भी ऐसे ही चाहिए एक दूसरे के अपोजिट वाला, क्योंकि इन दोनों का जो मुंह है ये व्हाइट वाला आमने सामने है और ब्लैक वाला पीछे है। तो दोस्तों उसी तरीके से हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर सी तो एलिमिनेट हो जाता है, सी नहीं होगा, इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे, तो ये दोनों भी एक जैसे होने चाहिए। तो हमको उसमें सबसे पहले ऑप्शन में तो है नहीं, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 1 भी चला जाता है। बचता है बी और डी, तो डी भी गलत हो जाता है, बी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। बी को एकदम वहां पे रखेंगे तो एकदम सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी जगह पे कौन सी संख्या आएगी, क्या आप बता सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे दो पैटर्न चल रहा है, एक मल्टीप्लाई 2 से किया है 38 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद 38, और जिसमें +5 किया है।
तो ये हो जाएगा 43। अब दोस्तों 43 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा 86। 86 होने के बाद हम इसमें कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, तो इसमें हम जोड़ रहे हैं 4। तो दोस्तों ये हो जाएगा 90। अब 90 आया, नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर से 2 से गुणा करेंगे, 180 हो जाएगा। 180 में कितना जोड़े कि 183 है, तो यहाँ पे 3। तो दोस्तों सबसे पहले गुणा कर रहे हैं 2 से, उसके बाद पहले 5 जोड़ा गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2 जोड़ा जाएगा, फिर 1 जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से ये पैटर्न चालू है। अब 83 में 83 को डबल करेंगे तो 180, सबसे पहले हम 180 को डबल करेंगे तो 360 हो जाता है, और 3 को डबल करेंगे तो 366 हो जाएगा। 366, जिसमें 2 जोड़ के 368 हो जाता है। यस, अब 368 को अगर हम डबल करते हैं और इसमें 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो 3 8 दूनी 16 और 1 17। 8 दूनी 16, 1 17, 1 बचेगा, और फिर 6 दूनी 12, 1 13, और 3 दूनी 6, 1 7। तो 737 जो है इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना एकदम सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा शब्द वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। तो दोस्तों पहले शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध है उसका तीसरे से चौथे से। तो दोस्तों एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखते हैं कायर। कायर का उल्टा होता है बहादुर। कायर का उल्टा होता है दोस्तों बहादुर। यस, उसी तरीके से पारंपरिक, ये जो पारंपरिक है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधुनिक। दोस्तों जैसे कि जो ट्रेडिशनल, पारंपरिक मीन्स ट्रेडिशनल जो होता है, जो पुराने जमाने का होता है, और या फिर ये करंट ईयर जमाने का होगा, उसे आधुनिक एक तरीके से हिंदी में कहा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक नहीं होगा, राष्ट्रीय नहीं होगा, प्रगति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देने वाला हूं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 1 मिनट, होमवर्क, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या का है। यस दोस्तों, आइए देखते हैं, बहुत ही इजी है। तो दोस्तों 12 को किस चीज से क्या मल्टीप्लाई करें कि 149 के आसपास में आ जाए। तो सभी को पता है 12 का स्क्वायर जो है 144 होता है, जिसमें अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 149 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। अगर इसमें 5 जोड़ा जाता है तो 446 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों वेन आरेख है जिसमें पूछा गया है कि सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर। तो दोस्तों ये तीनों में से 2 का तो पैशन एक है और 1 का अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको तो एलिमिनेट कर दिया जाए। बी भी नहीं होगा, और यहाँ पे देखा जाए तो तीनों यहाँ पे अलग अलग हैं, तो डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सर्जन और डॉक्टर सेम होते हैं, सेम इनका पैशन होता है, और प्लम्बर का अलग होता है, इसीलिए यहाँ पे सी बिल्कुल भी करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर जो है युग्म विपरीत फलकों पर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल भी आपको एकदम आसान ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रिक से करेंगे आपको इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। एक छोड़ के दोस्तों दूसरा लेना है। अगर y के एक छोड़ के एक लेना है, इस तरीके से ए का जोड़ बन जाएगा k के साथ, s का बन जाएगा u के साथ, और y का बन जाएगा m के साथ। बस यहाँ पे आपको मैच कर लेना है। क्या k और a है साथ में,
तो दोस्तों के और ए है साथ में, यस बिल्कुल भी सही। वाई एस है, नहीं है। वाई के है, नहीं है। और यू ए है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल भी सही आंसर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति का अंतर्निहित अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्तों। यस, क्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर बी है? बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाला एरिया है इसके अंदर हो सकता है, बट इसकी जो नीचे की ये वाली लाइन है, ये वाली यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, ये बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इस वाले एरिया से दोस्तों बिल्कुल भी मैच कर रहा है। जो ये वाला एरिया है, ये वाला, इससे बिल्कुल भी मैच कर रहा है। आप चाहें तो मिला के देख सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। एक कूट भाषा में प्रोवेन प्रोवेन दिया गया है, PSQOFW लिखा जाता है। उसी भाषा में मोंगर मोंगर को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको इसका सबसे पहले एक आसान तरीका बता देता हूँ। हमको इन दोनों का जो है रिलेशन ढूंढना है। इन दोनों में क्या रिलेशन है उसके मुताबिक हमें ये करना है। तो हमें यहाँ पे तो मैं आपको लिख के बता दूंगा, पर एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे आपको खाली आंखों से देख के पहचानना है कि कौन सा पैटर्न किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे एक P है, R है, O है, V है, E है और N है। यस, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये लिखा गया है PSQOFW। तो दोस्तों P के बाद आता है Q एक नंबर, R के बाद आता है S, O के बाद आता है P। ठीक इसी प्रकार V के बाद W, E के बाद F, N के बाद O। तो दोस्तों यही रिलेशन है, वहाँ पे भी हमको यही करना है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं पहला वाला लिख लेता हूँ, फिर हम अपने आप इसमें जो है MONGER। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं N लिख देता हूँ, OP, ये इससे O। फिर यहाँ पे आते हैं HFS। तो दोस्तों OPNSFH। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, ए में। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस प्रकार कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों कागज फोल्डिंग है, तो इसका आंसर भी आप लोग देने की कोशिश करना। मैं आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ। इसमें जो चीज बनी है दोस्तों, यही हमारा ये साइड होगा, यही हमारा ये साइड होगा और यही हमारा ये साइड भी होगा। अगर हम कागज को फोल्ड करते हैं तो वो सारी चीजें एक ही तरफ, एक ही जैसे चारों तरफ हो जाएगी। 4 फोल्ड करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है एक फोल्ड ऐसे होगा, एक फोल्ड ऐसे होगा, तो ये पूरा पूरा ऐसा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा इस चीज की वजह से, क्योंकि ये गलत तरीके से दिया गया है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं हम। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है। ऑप्शन नंबर सी भी एकदम से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टी चीजें बना दी हैं दोस्तों, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही हो जाएगा, ये एकदम प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, इसीलिए
डी एकदम सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृतियां श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों कौन सी आएगी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पैटर्न को बिल्कुल भी ना भूले देखना दोस्तों। ये जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट में नीचे की तरफ आया है, उसके ऊपर स्टार है, फिर इसके बगल में ही आया गया है ऐसे, फिर यहाँ से फिर वो रिपीट ऊपर की तरफ गया जहाँ पे स्टार है, फिर हमें यहाँ पे ये चीज़ लानी है। तो ये चीज़ हमारा दोस्तों सिर्फ दो में है, या तो इसमें है या तो इसमें है। इसमें भी है पर ये गलत है, ये भी गलत है। स्टार के बगल में बिल्कुल भी स्टार नहीं आएगा, खाली वाला ही आएगा, तो इसीलिए ये भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज के 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना दोस्तों। बने रहें हमारी क्लास के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और डट के पढ़ाई करें दोस्तों। मैं इसके रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट ला के लेके आऊँगा। आप बने रहें हमारी क्लास के साथ, देखते रहें, और तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें अपना।